आज हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी। क्योंकि ईद आने वाली है इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का सालन। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रेसिपी समझ आ सके। चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शेफ़ रमीज़ और आप देख रहे हैं आरएम किचन। आज मैं बनाने जा रहा हूँ आलू गोश्त का सालन, यानी कि ईद स्पेशल रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसे अच्छे तरीके से नोट कर लें और ईद पे बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। आलू गोश्त का सालन मैं कैसे बनाता हूँ, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसे वॉश किया था। अब इसमें हम पानी शामिल करने लगे हैं। अब इसमें हमने 3 गिलास पानी शामिल किया है। अब इसमें हम 2 प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट शामिल किया हमने। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उसकी मैंने जूली कटिंग में कटिंग कर ली थी। स्पाइसेस में लिए मैंने 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 खाने के चम्मच हल्दी और 1.5 खाने के चम्मच नमक। अब स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसे हम आधे घंटे के लिए दम पे रखेंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए ताकि आपका गोश्त गल जाए। इसे मैंने दम पे रख दिया है। इंशाल्लाह आधे घंटे बाद हम चेक करेंगे। जी व्यूअर्स, आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसमें हमने 2 टमाटर शामिल किए हैं। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसमें से खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसकी हम 10 मिनट के लिए बुनाई करेंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहेंगी। इसे हम 10 मिनट भूनेंगे। ये मैंने 1 किलो आलू लिए थे और ये इस शेप में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। 10 मिनट हमने इसकी बुनाई कर ली है। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ईद स्पेशल रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें, घर में बनाएं और मज़े मज़े से खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी कितना शामिल करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चम्मच आपने चलाते रहना है वरना आपका मसाला जल जाएगा। अब इसमें हम पानी शामिल करने लगे हैं 3 गिलास, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन सके, इसका अच्छा सा शोरबा बन सके। ये 3 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका शोरबा ज़्यादा हो तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम अगेन 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 10 मिनट बाद इसे हम चेक करेंगे। इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हुआ होगा। जी व्यूअर्स, आलू गोश्त का सालन हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें, शोरबा भी उतना है जितना मुझे चाहिए। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। जी प्यारे व्यूअर्स, आलू गोश्त का सालन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। बकरा ईद स्पेशल, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मज़े मज़े से खाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त मिलती रहेंगी। इसी तरह मज़े मज़े का आलू गोश्त का सालन बनाते रहिए और मज़े मज़े खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।